एंड वेलकम टू 91 व्हील्स। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और ये है Hyundai की एल्काजार। इस गाड़ी को मैं सुबह से चला रहा हूं और अब इस रात के समय पे इस गाड़ी पे मैं एक लाइटिंग टेस्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको ये तो बताऊंगा ही कि इसके हेडलैम्प्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इसके फॉग लैम्प्स की स्ट्रेंथ कैसी है, बट साथ ही में इस गाड़ी में जितनी भी लाइट्स हैं, बीट ऑन द आउटसाइड और ऑन द इनसाइड, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप Hyundai एल्काजार को अनलॉक करते हैं तो इसके जो भी इंडिकेटर्स हैं वो ग्लो करते हैं। इनफैक्ट जो ये एलईडी स्ट्रिप है इंडिकेटर का ORVM पे, वो भी ग्लो करता है। एंड वंस यू ओपन द डोर तो जो Hyundai का जो लोगो है वो पडल लैम्प के थ्रू प्रोजेक्ट होता है रोड पे, एंड दिस इज अ वेरी क्लासी टच। तो चलिए दोस्तों, अब मैं Hyundai एल्काजार के अंदर आ चुका हूँ और जो मेरी पहली नज़र जाती है वो जाती है इसके काफ़ी एक खूबसूरत ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, जिसमें आपको स्क्रीन मोड्स मिलते हैं। सो बेसिकली यू गेट मल्टीपल लेआउट्स फॉर द टैकोमीटर एज वेल एज द स्पीडोमीटर, एंड एज पर योर चॉइस आप इनमें से एक कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं लाइट्स की, तो फिर इसका जो ट्रांसमिशन कंसोल है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निश पे ब्लू बैकलाइट मिलता है इसके ट्रांसमिशन मोड्स के लिए। सो P, R and D and S आर बैकलाइट इन ब्लू, एंड जो भी आपका सिलेक्टेड मोड होता है उस पर थोड़ी बोल्ड लाइटिंग हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर रिवर्स। रिवर्स पे आपको रेड लाइट मिलती है और N और D और P में आपको ब्लू बैकलाइट मिलता है। एंड ये काफ़ी एक अच्छा टच है, सिल्वर गार्निशिंग पे ये ब्लू बैकलाइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। एंड इसके जो सीट कूलर्स हैं, जो आपको इसकी सीट कूलिंग मिलती है, उसके लेवल सेट आप करते हैं तो उस पर भी आपको एक ब्लू बैकलाइट मिलती है टू लेट यू नो दैट इन विच मोड यू हैव सेट द सीट कूलिंग टू। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका स्टोरेज स्पेस है वहाँ पे आपको जो USB पोर्ट है उस पर ब्लू बैकलाइटिंग मिल जाती है। और इधर जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच है और जो हेडलाइट बीम का स्विच है या इवन स्टार्ट स्टॉप बटन है उस पर भी आपको ब्लू बैकलाइटिंग मिलती है। अनफॉर्चुनेटली जो इसके विंडो स्विचेस हैं या जो डोर लॉक अनलॉक के स्विच हैं उस पर आपको बैकलाइटिंग नहीं मिल रही है। सिर्फ इसका जो ड्राइवर साइड विंडो स्विच है विच कम्स विद ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फीचर, उस पर आपको ब्लू बैकलाइटिंग मिलती है। बट रेस्ट ऑफ द बटन्स दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकलाइटिंग, विच इज़ अ क्लियर कॉस्ट कटिंग मेजर। शायद Hyundai इन चीज़ों पे भी बैकलाइटिंग देता तो थोड़ी सी कन्वीनियंस और बढ़ जाती। बट एक पार्टी ट्रिक ज़रूर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि द एल्काजार कम्स विद ambient lighting which gives this cabin a very premium look। और साथ ही में पार्टी ट्रिक यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि थ्रू दिस इंफोटेनमेंट कंसोल इसके जो एम्बिएंट लाइटिंग का कलर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यू गेट अ कस्टम मोड जिसमें आप अपने एग्जैक्ट टेस्ट के हिसाब से इसका जो एम्बिएंट लाइटिंग का कलर है वो सेट कर सकते हैं। साथ ही में यू ऑल्सो गेट 64 प्रीसेट मोड्स, सो यू कैन बेसिकली लाइट अप द केबिन एज पर योर विम्स एंड फैंसीज। और फिर यहाँ पे जब मैंने एम्बिएंट लाइटिंग की बात करी दी है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एम्बिएंट लाइटिंग आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। सो बेसिकली जो इसका डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है वो जहाँ पे मर्ज होता है इसके लोअर पार्ट से, वो पूरा बैकलाइट है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत बैकलाइटिंग मिलती है, इस तरफ भी है। और साथ ही में इसका जो डोर पैड है उस पर भी बिलो योर डोर हैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फेंट बैकलाइटिंग मिलती है। बट मैं आपको बता दूँ फेंट कितनी रखनी है ये आपके ऊपर है, बिकॉज इसका जो ब्राइटनेस है एम्बिएंट लाइटिंग का वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस नाइस वेरी रिस्पॉन्सिव इंफोटेनमेंट सिस्टम। और फिर दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसकी मिडिल रो में जाऊँ और आपको बताऊँ कि पीछे क्या कुछ बैकलाइट है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके जो केबिन लाइट्स हैं दे आर वाइट। यू गेट वाइट LED बल्ब्स ओवर हेयर। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रीमियम कार्स होती हैं उसमें जो केबिन लाइट्स होती हैं वो वाइट होती हैं, येलो हेलोजन बल्ब नहीं मिलते हैं उसमें। तो ऐसा ही कुछ एल्काजार में भी है, यू गेट 2 वाइट केबिन लाइट्स हेयर। और चलिए दोस्तों, अब हम इसके मिडिल रो में चलते हैं और दिखाते हैं कि पीछे आपको किस तरह की लाइट्स मिल रही हैं इस गाड़ी के केबिन में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं Hyundai एल्काजार के मिडिल रो पे, और एक चीज़ इस पर मेरी तुरंत नज़र गई वो थी इसके डोर पैड की एम्बिएंट लाइटिंग। तो आगे की तरह आपको पीछे भी ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है इसके डोर हैंडल्स के नीचे, एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। बट एक और चीज़ इस पर मेरी नज़र आती है वो ये है कि इसका जो पावर विंडो का स्विच है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया, जो आगे वाला इसके विंडो स्विचेस से कंसोल है उसमें सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो जो है वो बैकलाइट है और कोई भी स्विच बैकलाइट नहीं है। साथ ही साथ और इस गाड़ी में जितने भी विंडो के स्विचेस हैं वो भी बैकलाइट नहीं है। तो Hyundai ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है। इस चीज़ को Hyundai प्रिवेंट कर सकता था, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो गई है ये। मैं आपको बता दूँ इसका जो ग्लव बॉक्स है उसमें भी कोई लाइट अवेलेबल नहीं है। तो Hyundai इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर सकता है इसके केबिन के प्रीमियमनेस फैक्टर को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। बट फिर से अगर मैं अपना फोकस वापस जो लाइट्स अवेलेबल हैं उन पे ले जाऊं तो आपको बता दूं तो यहाँ पे जो पीछे आपको एक
स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर मिलता है, उसका जो इंडिकेटर है वो भी बैकलिट है, साथ ही साथ पीछे वाला जो USB पोर्ट है वो बैकलिट है, और जो इसका एयर प्योरीफायर है उसका डिस्प्ले भी बैकलिट है, विच यू कैन स्विच ऑन और ऑफ थ्रू कंट्रोल ओवर हेयर और इवन ऑन द इंफोटेनमेंट स्क्रीन। फाइनली दोस्तों, आगे की तरह पीछे भी आपको केबिन लाइट्स मिलती हैं। यू गेट रीडिंग लाइट्स हेयर, और आगे की तरह पीछे भी ये लाइट्स वाइट हैं एंड दे आर क्वाइट पावरफुल। तो अगर आप पीछे यात्रा कर रहे हैं इस गाड़ी में और कुछ पढ़ना चाहते हैं अंधेरे में, तो वेरी इजीली थ्रू दिस वेरी ब्राइट वाइट लाइट्स यू कैन रीड अ बुक और अ न्यूज़पेपर और एनीथिंग यू वांट। तो फाइनली दोस्तों, ये तो बात थी इस गाड़ी के मिडिल रो की लाइट्स की। एंड चलिए अब फोकस करते हैं रियर पे और बताते हैं कि लास्ट रो में आपको किस तरह की लाइट्स मिल रही हैं इस गाड़ी के केबिन में। तो फ्रेंड्स, अब मैं Hyundai Alcazar के लास्ट रो में आ चुका हूँ एंड एज यू कैन सी स्पेस इज एट अ प्रीमियम हेयर, बट लकीली मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअल AC ब्लोअर्स मिलते हैं जिसके कंट्रोल्स जो हैं वो बैकलिट हैं। साथ ही में दोनों तरफ USB पोर्ट्स हैं, दीज आर ऑल्सो बैकलिट, एंड फाइनली इवन रीडिंग लाइट्स ओवर हेयर आर वाइट एंड वेरी ब्राइट। तो लास्ट रो में भी आप बैठ के कंफर्टेबली रात में चीज़ें पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टच कि Hyundai ने फ्रंट, मिडिल एंड रियर रो में तीनों में रीडिंग लाइट्स दी हैं, एंड काफ़ी अच्छे रीडिंग लाइट्स दिए हैं हाई क्वालिटी के। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस। बट चलिए अब फाइनली चलते हैं बूट की तरफ और दिखाते हैं कि बूट पे आपको किस प्रकार की लाइटिंग मिल रही है। दोस्तों, आ गए हम Alcazar की बूट स्पेस पे। तो यहाँ पे आपको एक बूट लैम्प मिलता है। यू गेट जस्ट वन लैम्प ओवर हेयर। यहाँ पे इस तरफ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक आपको हेलोजन बल्ब मिल रहा है विच इज़ काइंड ऑफ एडिक्वेट फॉर अ बूट ऑफ दिस साइज। बट शायद अगर यहाँ पे भी Hyundai वाइट लाइट देता या फिर एटलीस्ट दोनों तरफ एक बूट लैम्प देता तो थोड़ा बेटर आपको लाइटिंग मिल जाती इस गाड़ी के बूट में। और दोस्तों, जब हम Alcazar के बूट के पास खड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके जो टेल लैम्प्स हैं यू गेट अ LED ग्लो पैटर्न ओवर हेयर। इनफैक्ट इसके जो ब्रेक लाइट्स हैं वो भी LED हैं, बट द इंडिकेटर बल्ब इज़ हेलोजन। शायद यहाँ पे Hyundai LED दे देता तो थोड़ी और खूबसूरत लगती ये टेल लाइट, बट नेवरदलेस Hyundai ने जो इसका थर्ड स्टॉप लाइट है, जो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, वो LED दी है। बट अगेन इसके जो रजिस्ट्रेशन प्लेट के बल्ब्स हैं दे आर हेलोजन। यहाँ पे भी Hyundai ने कुछ कॉस्ट कटिंग करी है एंड हैवंट गिवन वाइट LED बल्ब्स एंड हैव इंस्टेड चोजन येलो हेलोजन बल्ब्स। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आते हैं मेन मुद्दे पे और चलते हैं इस गाड़ी के हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स के पास और देखते हैं कि ये कितने इफेक्टिव हैं। तो दोस्तों, Hyundai Alcazar में आपको एक ऑलमोस्ट ऑल LED सेटअप मिलता है हेडलाइट्स पे। अब मैंने ऑलमोस्ट क्यों बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि हुड लेवल पे आपको काफ़ी सुंदर LED DRLs मिलते हैं जस्ट लाइक द क्रेटा। फिर आपको मिलते हैं 2 LED बल्ब्स विच आर द लो बीम एंड इवन द हाई बीम इज़ LED। इट्स LED प्रोजेक्टर यूनिट जो आपको यहाँ पर मिलता है। फिर थोड़ा और नीचे अगर हम फोकस करें तो इसकी जो फॉग लैम्प्स है इवन दैट इज़ LED, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसका इंडिकेटर बल्ब है दैट इज़ अगेन प्लेन हेलोजन बल्ब। इसीलिए मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑल LED बोला था, फुल LED नहीं बोला था। बट ओवरऑल दिस अरेंजमेंट लुक्स क्वाइट गुड, और ये कितना इफेक्टिव है वो हम बताएंगे इस गाड़ी के अंदर बैठ के, इस गाड़ी को थोड़ा चला के। तो चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि इसकी हेडलैम्प्स कितनी पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी हेडलैम्प की एफिशिएंसी कैसी है। तो शुरुआत करते हैं इसके पार्किंग लाइट्स के साथ, जो कि बेसिकली इसके जो आपको आगे DRLs मिलते हैं, दे आर बेसिकली द पार्किंग लाइट्स फॉर दिस व्हीकल। तो उसको जब हम ऑन करते हैं तो यू गेट अ फेंट ग्लो। इनफैक्ट फेंट तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज पार्किंग लाइट्स के हिसाब से ये काफ़ी ब्राइट है। तो जो कम अंधेरे वाला टाइम हो उसमें आई थिंक आप सिर्फ इनको ऑन करके बड़ी आसानी से इस गाड़ी को चला सकते हैं। यू विल हैव गुड विजिबिलिटी। और चलिए लेट्स स्टार्ट रोलिंग नाउ, एंड नाउ आई हैव स्विच्ड टू द मेन बीम्स। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इस गाड़ी की मेन बीम ऑन हो चुकी है एंड इट प्रोवाइड्स प्रीटी गुड इल्यूमिनेशन। इस रोड पे दोनों तरफ कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और इवन आगे जो थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हल्की हैं। उस हिसाब से इसकी जो लो बीम है दैट इज़ गिविंग मी अ वेरी गुड व्यू ऑफ द रोड। इसकी इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए फिर भी अब हम स्विच करते हैं हाई बीम पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं हाई बीम ऑन करते ही जो इल्यूमिनेशन है वो और बेटर हो गया है। तो जब आप अंधेरी सड़कों से इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे यू विल ऑब्वियसली स्विच टू हाई बीम, और हाई बीम पे आपको जो इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एटलीस्ट जो आपके विसिनिटी में चीज़ें हैं वो आपको अच्छी दिख जाती हैं। बट हाई बीम्स दे डोंट हैव अ वेरी गुड रीच। तो हाई बीम पे अगर आप थोड़ा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको दूर की चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से इल्यूमिनेट होकर दिखेंगी, तो वैसा नहीं है। सिर्फ अगर हम लो बीम की बात करें तो लो बीम फिर भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, सफिशिएंट डेफिनेटली है।
इनफैक्ट कम लाइट्स वाली रोड पे भी कोई आपको ऐसी तकलीफ नहीं होगी। बट जब आप एकदम अंधेरी वाली सड़कों पे होगे और जब आप हाई बीम को ऑन करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आई डेफिनेटली एक्सपेक्टेड बेटर बिकॉज इसकी जो लो बीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई बीम भी अच्छी है, इसका जो इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। बट जो रीच की अगर हम बात करें या थ्रो बोलते हैं जिसको, थ्रो की बात करें तो उसमें ये शायद थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में दिखाया था कि इसके जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी LED हैं। तो चलिए अब इसका फॉग लैम्प ऑन करते हैं। और जैसे कि आपने देखा इसके फॉग लैम्प्स ने नीचे के लेवल पे काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन दे दिया है एंड दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज लैम्प्स। तो कोहरे वाले टाइम पे या फिर जब आप उसकी ओवरऑल लाइटिंग बढ़ानी होगी तो आप इसके फॉग लैम्प के साथ साथ इसका मेन बीम भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अंधेरी सड़कों पे आप इसका हाई बीम भी ऑन कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी किया। एंड ओवरऑल जो आपको एक इल्यूमिनेशन मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड मोर और लेस आई एम सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ लाइटिंग दिस कार प्रोवाइड्स। और अगर 10 में से इसको मार्क्स देने होंगे तो आई विल गिव इट से 7.5 to 8 एंड शायद मैं इसको 9 या 9 से ज़्यादा नंबर भी दे देता अगर इसका हाई बीम का थ्रो थोड़ा और बेटर होता। तो दोस्तों ये तो था Hyundai Alcazar पे 91 व्हील्स का एक लाइटिंग टेस्ट जिसमें मैंने आपको इस गाड़ी की हेडलाइट एफिशिएंसी का तो बताया ही है, साथ ही में जो इसकी इंटीरियर की लाइट्स हैं, बीट द एम्बिएंट लाइटिंग और द बैकलाइट स्विचेस उनके बारे में भी बताया है। आपको ये चीज़ें कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए।